जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, 10 दिसंबर से पूरे देश में लागू। अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2024। अनपढ़ लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एक नौकरी पा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अनपढ़ की सैलरी की बात करें तो 25,000 दिया जाता है। वहीं 8वीं पास की 29,000 और 10वीं पास का 35,000, यानी कि पद के अनुसार आपका सैलरी यहाँ पर बढ़ जाता है। अलाउंस वगैरह मिला के आपका सैलरी और भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस भर्ती के बारे में हम लोग ए टू जेड यहाँ पर जानकारी बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन आवेदन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, यानी कि ए टू जेड हम लोग जानकारी देखेंगे। तो बने रहे वीडियो में। एंड रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ से अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने का डेट क्या रखा गया है। चलिए, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस भर्ती के बारे में यहाँ पर ए टू जेड जानकारी दिया गया है। देखिए यहाँ पर ऊपर में देखिए, एक परिवार एक नौकरी योजना। वर्तमान में हमारे देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। इसी बेरोजगारी को कम करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से योजना का क्रियान्वयन किया गया है। केंद्र सरकार की इस योजना का नाम एक परिवार एक नौकरी योजना है। केंद्र सरकार की ओर से हमारे देश के परिवारों को नौकरी देने के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना 2024, एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 शुरू किया गया है। यानी कि यहाँ पर बेरोजगारी कम करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। उसके बाद हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए टेबल ऑफ कमेंट्स। यहाँ पर देखिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने शुरू की योजना। सबसे पहले सिक्किम राज्य में शुरू हुई थी योजना, यानी कि सबसे पहले जो योजना है वो सिक्किम राज्य में शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर पूरे भारत के लिए योजना चलाई जा रही है। देखिए उसके बाद क्या है, योजना के लिए जरूरी पात्रता, यानी कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद देखिए, योजना के लिए जरूरी कागजात, कौन कौन से कागजात लगेंगे। उसके बाद देखिए, किस प्रकार की योजना में आवेदन, यानी कि आवेदन कैसे करना है, यानी कि यहाँ पर हम लोग ए टू जेड जानकारी देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार ने शुरू की नई योजना। यहाँ पर देखिए, इस योजना का उद्देश्य सरकारी इस नौकरी उपलब्ध कराने के लिए एकल परिवारों के शिक्षित शिक्षकों किशोरों के बीच बेरोजगारी में कमी लाना है। इस योजना के तहत उन सभी परिवार का लक्षित किया जाएगा जिनके परिवार में कोई भी सरकारी क्षेत्र का कर्मचारी नहीं है, यानी कि कोई भी आपके घर में अगर सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिसमें देखिए, जिससे कि उन्हें सरकारी नौकरी के पदों पर नियुक्ति होने का मौका मिले। उसके बाद देखिए, अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो योजना के बारे में पूरी जानकारी आगे आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, उसके बाद क्या है, नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद क्या है, सबसे पहले सिक्किम राज्य में शुरू हुआ था, यहाँ पर बताया गया। देखिए, सबसे पहले सिक्किम राज्य में शुरू हुई थी योजना। देखिए, आज हम योजना के संबंधित सारी जानकारी, जैसे कि योजना के लिए जरूरी पात्रता, योग्यता, दस्तावेज, आवेदन कैसे किया जाता है इत्यादि, यानी कि उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसे में अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। देखिए उसके बाद आगे हम दिखाएंगे आप सबको। देखिए आगे देखिए, आप कौन कौन से यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, यानी कि एक परिवार एक नौकरी योजना में उन सभी परिवारों के व्यक्ति पात्र हैं जिनके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, यानी कि आपके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाइएगा। उसके बाद देखिए नीचे देखिए, यहाँ पर इसमें आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 18 से 55 साल तक अगर आप हैं फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे क्या है, योजना के तहत भारत के मूल निवासी ही आवेदन करने के योग्य हैं, यानी कि एक भारत का आप निवासी होना चाहिए तभी, यानी कि आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे क्या है, योजना में आवेदन करने के लिए पारिवारिक आय दर्शाने के लिए आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपका कितना इनकम है, कितना कमाते हो एक साल में, ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण दोनों होना चाहिए। उसके बाद देखिए नीचे क्या है, योजना के तहत हर परिवार का केवल एक व्यक्ति ही योजना में आवेदन कर सकता है, यानी कि कोई भी, कितने भी आपके घर में मेंबरशिप हैं, जैसे कि आपके घर में 7-8 लोग होंगे तो किसी एक का ही नौकरी होगा, ऐसा नहीं कि सभी का होगा। एक परिवार एक नौकरी योजना यहाँ पर बताया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे देख सकते हो क्या है, योजना के लिए जरूरी कागजात, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे नंबर 1 में आधार कार्ड लगेगा, दूसरे नंबर में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उसके बाद एक पासपोर्ट आकार का फोटो, उसके बाद एक वैध मोबाइल नंबर, यानी कि आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए पूरी तरह से, इसमें कोई भी यहाँ पर बंद नहीं होना चाहिए, चालू होना चाहिए, यानी कि एक मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। उसके बाद देखिए, राशन कार्ड होना चाहिए आपके पास।
यानी कि आपके पास राशन कार्ड में नाम होना चाहिए या फिर आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आयु प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आय मतलब इनकम प्रमाण पत्र, इनकम प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। या फिर इनकम प्रमाण पत्र आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको बनवा लेना है ताकि आगे आपको जाके परेशानी ना हो जब फॉर्म फिलअप करेंगे तब। उसके बाद देखिए पते का प्रमाण पत्र, यानी कि पते का प्रमाण पत्र मतलब क्या है, आपके पास कोई भी हो सकता है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी रहेगा तो चलेगा। सबसे नंबर 1 क्या है, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। ये क्या होता है, देखिए अगर आपने 8वीं पास की है तो उसका तो आपका मार्कशीट होगा, या फिर आपने 10th पास की है तो उसका भी मार्कशीट होगा। तो इन सभी मार्कशीट को हम लोग यहाँ पर कहते हैं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपने पास किया है उसका कुछ प्रमाण तो होगा ना आपके पास, जैसे कि आपने 10th पास किया है या फिर ग्रेजुएशन किए हैं या फिर 12th किए हैं या फिर कुछ तो किए होंगे, या फिर अनपढ़ हैं तो उनका भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जाएगा। लेकिन अगर आपने शैक्षणिक योग्यता है आपके पास तो आपका उसका प्रमाण पत्र वो लगेगा, यानी कि एक प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद देखिए नीचे क्या है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि आपके पास 5-6 फ़ोटो आपको रखना है, 5 से 6 फ़ोटो। एक वैध मोबाइल नंबर होना है, सबके पास तो होता ही है खैर। उसके बाद राशन कार्ड नंबर में आपका नाम नहीं है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जुड़वा लीजिएगा, राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपका होगा। उसके बाद देखिए आय प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए किस प्रकार करें योजना में आवेदन, यानी कि आवेदन करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बताएगा। देखिए अगर आप अब भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत अब तक 12,000 से ज़्यादा युवा आधिकारिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करके इस पहल के माध्यम से नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि 12,000 से ज़्यादा लोग इसमें नौकरी कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। उसके बाद देखिए सरकार देश भर में अधिक से अधिक युवाओं को जल्दी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक प्रदान करने की योजना बना रही है, यानी कि लिंक आप सभी को दिया जाएगा, बहुत जल्द दिया जाएगा। इसका हम आगे में बताएंगे कि कब तक दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यानी कि योजना का बना रही है। उसके बाद देखिए श्रमिक विभाग को इस योजना के 5 साल की समय सीमा के अंदर ही देश भर के क्रियान्वित करने का जिम्मेदारी भी प्रदान की गई है, यानी कि यहाँ पर पूरे देश भर में 5 साल के अंदर बोला गया। उसके बाद देखिए सरकार ने इस योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना अभी शुरू कर दिया गया है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, आपका भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यानी कि जितने भी लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, जैसे कि एक परिवार एक नौकरी है, यानी कि एक परिवार एक नौकरी, जैसे कि आपके घर में मेंबर्स मान लो कि कितना होगा बोले हम, मान लो कि 10 मेंबर है आप लोग, 10 में से किसी एक का ही नौकरी होगा, ऐसा नहीं कि सभी का नौकरी होगा। तो इसीलिए देखिए आपका राशन कार्ड में नाम होना जरूरी है, यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप सभी को हम बता दें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, सारा जानकारी बता दिए। और आप सभी को क्या करना है, सैलरी की बात करें तो कितना दिया जाएगा सैलरी। देखिए 8वीं पास का सैलरी यहाँ बात करें तो 8वीं पास का यहाँ पर 29,000 दिया जाएगा, 29,000 सैलरी 8वीं पास का दिया जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें 10th पास का, तो 10th पास का सैलरी कितना है, 10th पास का सैलरी 35,000 है। और आपका अलाउंस वगैरह यहाँ पर मिला के 39,000 कुछ हो जाएगा, यानी कि 39,000 कुछ हो जाएगा। उसके बाद करें हम लोग यहाँ पर अनपढ़ का, यानी कि अनपढ़ की बात करें तो अनपढ़ का कितना सैलरी दिया जाएगा। अनपढ़ की बात करें तो अनपढ़ का सैलरी आपका यहाँ पर 25,000 रहने वाला है, 25,000। और इसका भी अलाउंस वगैरह मिला के कुछ 29,000 या फिर कुछ हो जाएगा, इससे 29,000 मान के चलो मिनिमम की कम से कम इतना तो दिया जाएगा। तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी थी, यानी कि बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है, जो कि आप सभी को हम बता दिए कि योजना में कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का जो लिंक है, यानी कि जो लिंक से आप लोग अप्लाई करेंगे उस लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत बड़ी अपडेट थी जो कि आप सभी को बता दिए। और भी कोई अगर अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।